समय बीतता गया और सुमन और रवि के बीच रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। सुमन के प्रयासों और उसके समर्पण ने रवि के दिल में भी उसके लिए एक विशेष स्थान बना दिया था। वो दोनों अब एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। सुमन की जिंदगी अब धीरे धीरे सुकून में बदलने लगी थी, लेकिन उसके मन में अपने पिता रघु के लिए चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसे मालूम था कि उसके बाबा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अकेले ही अपने बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। सुमन ने रवि से कहा, रवि, मैं चाहती हूं कि हम बाबा को अपने साथ ले आएं। वो अकेले वहां नहीं रह सकते। रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, तुम्हारी बात सही है सुमन। बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। अब उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं। हमें उनका सहारा बनना चाहिए। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रवि का यह फैसला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ ही दिनों में रवि और सुमन ने गांव जाकर रघु को अपने साथ शहर ले आने का फैसला किया। जब वो गांव पहुंचे तो रघु ने दोनों को देखकर अपने आंगन में उनकी ओर बड़े प्यार से देखा और बोले, अरे, तुम दोनों यहां कैसे आ गए? सुमन ने उनके पैर छूते हुए कहा, बाबा, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। आपको यहां अकेले नहीं छोड़ सकते। रघु ने भावुक होकर कहा, बेटी, तुम अपने ससुराल में खुश हो, यह देखना ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मुझे अपने इस घर से मोह है। यहीं मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। रवि ने समझाते हुए कहा, बाबा, हमें भी आपकी जरूरत है। आप हमारे साथ रहेंगे तो हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रह पाएंगे। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। काफी समझाने बुझाने के बाद रघु आखिरकार मान गए। उन्होंने अपने पुराने घर को ताला लगाया और अपनी बेटी और दामाद के साथ शहर आ गए। सुमन का दिल अब संतोष से भर गया था। उसने जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा था। अब उसके बाबा उसके साथ थे और उसे एक सच्चा जीवन साथी मिला था जो हर मुश्किल में उसका साथ दे रहा था। शहर आकर रघु ने नए जीवन की शुरुआत की। सुमन ने अपने बाबा का पूरा ख्याल रखा और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। रवि ने भी रघु को आदर और सम्मान दिया, जिससे रघु का दिल खुशियों से भर गया। उसने सोचा, मैंने अपनी बेटी का ब्याह भले ही मजबूरी में किया था, पर आज मेरी बेटी ने मेरी सारी तकलीफें दूर कर दी हैं। कुछ समय बाद सुमन और रवि के घर एक नन्ही सी जान आई। उनके घर में खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी। सुमन की गोद में उसकी बेटी थी और उसके बाबा उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने सुमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरी जिंदगी को जो खुशियां दी हैं, उसके लिए मैं तुम्हारा ताउम्र कर्जदार रहूंगा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये सब तो आपके आशीर्वाद का फल है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो हमेशा मेरी ताकत बनेगा। रवि और सुमन के घर में अब रघु के साथ एक नई पीढ़ी भी आ गई थी। उस नन्ही बच्ची के आने से उनका परिवार पूरा हो गया था। अब घर में हर ओर खुशियां ही खुशियां थीं। सुमन का परिवार अब एक खूबसूरत उदाहरण बन गया था। एक ऐसा परिवार जो प्रेम, सम्मान और त्याग की बुनियाद पर खड़ा था। रघु ने अपनी बेटी की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसकी बेटी ने उसकी जिंदगी में उम्मीद और प्रेम का नया सूरज उगाया था।